प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी भी ये बात कहते और मानते हैं कि पीएम मोदी जब जवाब देते हैं तो सीधा, सिंपल, सरल और सपाट जवाब, बिना किसी लाग लपेट के, टू द पॉइंट। बात चाहे राजनीति की हो या फिर देश हित से जुड़े मुद्दे की या फिर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला। पीएम मोदी एक्शन लेने में देर नहीं करते। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार बिना किसी 3-5 के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सीधा कर दिया, जिन्होंने कनाडा की संसद में खड़े होकर कह दिया और भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये आरोप खालिस्तानी आतंकी की मौत से जुड़े हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के जवाब में भारत ने जो रिस्पांस दिया है वो देखकर जस्टिन ट्रूडो भी सोच रहे होंगे कि भैया गलती कर दी नरेंद्र मोदी और भारत से पंगा ले। आज आपको यह भी बताऊंगा कि खालिस्तानियों के बेस्ट फ्रेंड बनकर घूम रहे जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी सोच और घोर मोदी विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन पहले आप यह देखिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर क्या आरोप लगाया। ट्रूडो ने कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में कह दिया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बीच कनेक्शन की जांच कर। ट्रूडो ने आगे कहा कि कनाडा के नागरिक की कनाडा में हत्या या किसी देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। यह उन मौलिक नियमों के खिलाफ है जिसके तहत खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। यानी ये भाई साहब एक खालिस्तानी आतंकी के समर्थन में उतर आए और सीधे इंडिया से लड़ने बैठे। कनेडियन पीएम के इस बयान के बाद कनाडा ने भारत के राजनयिक को कनाडा से भारत वापस भेज दिया। भारत के एक राजनयिक को कि कहा कि तुम इंडिया जाओ। कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कार्रवाई के तौर पर हम भारत के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं। हम मामले की तह तक जाएंगे। अगर यह सच साबित होता है तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का उल्लंघन हो। एक बार कनाडा के विदेश मंत्री को सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि भारत ने कैसे कायदे से इनको ठीक किया है। We will protect Canada's sovereignty. I have conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. इसी बयान में कनाडा के विदेश मंत्री ये भी कहती सुनाई देती हैं कि अगर इसमें कोई सबूत मिले या जांच में ये पाया गया कि भारत का रोल, अरे भाई जब पाया ही नहीं गया तो तुमने भेज कैसे दिया भारत के राजनयिक को वापस? कैसे तुम्हारे पीएम ने बोल दिया जब जांच पूरी नहीं हुई है? दरअसल यहां तक तो कनाडा फ्रंट फुट पर खेल रहा था। उसको लग रहा था कि भारत इससे दबाव में आ जाएगा। जस्टिन ट्रूडो भी सोच रहे होंगे कि भारत से G20 में हुए अपमान का बदला भी ले लेंगे। ट्रूडो और G20 में उनकी कैसे क्लास लगाई गई थी उसके बारे में आगे बताओ। लेकिन पहले यह देखिए कि कनाडा के एक्शन पर भारत ने क्या रिएक्शन दिया। कनाडा से जैसे ही खबर आई कि भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को फौरन बुलाया। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर हैं कैमरून मैके। भारत के विदेश मंत्रालय ने इनको बुलावा भेजा। सुबह 10:26 पर कैमरून भैया विदेश मंत्रालय के अंदर गए और 4 मिनट बाद गुस्से से तमतमाते हुए 10:30 पर गाड़ी में आके बैठ गए। कनाडा के हाई कमिश्नर बाहर आते हैं और कार का दरवाजा इतनी जोर से बंद करते हैं कि वहां जो पत्रकार था उसका माइक वहां और हाथ दबते दबते बचा। एक बार जरा फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाई। सर, कैमरा सर, 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 निजन डेथ पे स्पीकिंग। Call the external affair minister. Sir, you meet the sir. Sir. यानी 4 मिनट में ऐसी क्लास लगी विदेश मंत्रालय के अंदर भाई साहब की कि 4 मिनट में सूझा हुआ मुंह लेकर गाड़ी में बैठ गए। इधर कनाडा के हाई कमिश्नर गुस्से से लाल पीले होकर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले और उधर विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें बताया कि भारत सरकार ने भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को समन किया था और उनको भारत सरकार के फैसले के बारे में बताया गया, जिसमें भारत ने कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया। कनाडा के वरिष्ठ डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। यानी तुम उधर से एक भेजे, इधर से लो, तुमको भी दे दिया। कनाडा के डिप्लोमेट्स के भारत के अंदरूनी मामलों में दखल और एंटी इंडिया एक्टिविटी से भारत सरकार चिंतित। यानी जैसे को तैसा। तुम तो कह रहे हो कि भारत ने वहां खालिस्तानी को ठोक दिया,
यहां तो तुमने जो है कार्रवाई की, उसी में उठा के उल्टा दे दिया कि लो ले जाओ, तुम भी अपना एक उठा के ले जाओ। यानी तुम एक भेजोगे, हम भी एक भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये तो अगर थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें कि भारत ने खालिस्तानी आतंकी को कनाडा में घुस के ठोक दिया, तो ये तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। जैसे पाकिस्तान में घुस के आतंकियों को ठोका था, वैसे ही कनाडा में घुस के आतंकी को ठोक दिया। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं था वो आदमी। और ये बात तो खुद ट्रूडो कह रहे हैं कि भैया मोदी सरकार ने घुस के ठोक दिया है। खैर, सच जो भी है, सरकार कह रही है कि हमने ऐसा नहीं किया। जैसे को तैसा का जवाब कनाडा को दे दिया गया है। भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को निकालकर संदेश दिया कि भारत के मामलों में कनाडा का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने तेवर दिखाए तो कनाडा के सुर भी बदल गए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत के खिलाफ अपनी संसद में भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब वो हालात सामान्य करने की बातें करने लगे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रूडो ने अब कह दिया है कि कनाडा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले। बस कनाडा मामले को और खराब नहीं करना चाहता। यानी बाई ने तुरंत बैकफुट ले लिया। उसको समझ में आ गया ये तो ठोकने पर आ गए। जिस खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर कनाडा ने यह सारा रायता फैलाया, वो है कौन और कैसे मारा गया वो भी जानिए। निज्जर का पूरा नाम हरदीप सिंह निज्जर था। 1992 में निज्जर भारत से भागकर कनाडा चला गया था। हरदीप सिंह निज्जर नकली पासपोर्ट के जरिए, जिसके लिए ये ट्रूडो आंसू बहा रहा है, ये भाई साहब निज्जर खालिस्तानी आतंकी ये नकली पासपोर्ट लेके कनाडा में घुसा था। निज्जर ने कनाडा में खुद को शरणार्थी बताया। उसका शरणार्थी का दावा भी खारिज हो गया। कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए निज्जर ने कनाडा की एक महिला से शादी कर ली। शुरुआत में हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में प्लम्बर का काम करता था। उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ गया। बब्बर खालसा पर ही पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का आरोप। बाद में निज्जर सिख फॉर जस्टिस इसमें शामिल हो गया, जहां वो गुरपतवंत पन्नू के बाद दूसरे नंबर पर था। निज्जर ने अपने संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी गठन कर लिया। खालिस्तान के लिए लोगों को भड़काता था, फंडिंग करता था, ट्रेनिंग देने का काम निज्जर का था। पंजाब में युवाओं को भड़काना और ट्रेनिंग देना इसकी जिम्मेदारी थी। इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की प्लानिंग करता था। निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2016 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था और एनआईए ने निज्जर पर 2022 में 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ऐसा टेररिस्ट था यह आदमी जो मर गया और इसके लिए कनाडा लड़ने आ रहा है इंडिया से। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल हत्या हो गई। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में गुरुद्वारे की पार्किंग के पास हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। बाइक पर सवार 2 नकाबपोश हमलावरों ने निज्जर को गोली मार दी थी, जिसके बाद निज्जर की मौत हो गई।